अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक समाअत हुई है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की कौन सी वो इस्तदा है जिसको आज मुस्तरद किया गया है। और बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो जो वफाकी हुकूमत या वज़ारत दाखिला की जो दरख्वास्त है उस पर आज हुकूमत को कोई भी रिलीफ देने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकार किया है। आपको आज तमाम की जो कार्रवाई है, जो अदालती समाअत है, उसका अहवाल बताते हैं। सबसे पहले आज अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ अली जब समाअत का आगाज़ हुआ तो रोस्टम पर आए और उन्होंने एक लंबी तमहीद बांधी, जो एक डिटेल्ड आप कह सकते हैं लॉन्ग ऑफ रेंज ऑफ आर्गूमेंट्स थी उनकी, जिसकी बुनियाद जो थी वो 25 मई थी जब इमरान खान ने अदालती जो अहकामात थे उनकी मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी की थी। और उसके ज़ुमरे में अब जो अदालती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी पर जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अदालत से ये इस्तदा कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई की जाए। मेरी दानिश में, मेरी नाकिस राय में तो ये समाअत आज होना बनती भी नहीं थी, क्योंकि अगर देखा जाए इसी दरख्वास्त पर, इसी नौइयत की एक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का यही 5 रुकनी लार्जर बेंच मई में भी समाअत कर चुका है और अदालत ने उस वक्त तमाम जो खुफिया इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उनसे रिपोर्ट्स भी मांगी थी और रिपोर्ट्स की रोशनी में ये जो प्रोसीडिंग्स थी इनको ख़त्म कर दिया था, निपटा दिया था। और जो वजह थी वो ये थी कि अदालत सेटिस्फाई नहीं हो पाई। और दूसरी जानिब जो इमरान खान का कंडक्ट था, जब उन्होंने अगली सुबह जो अपना लॉन्ग मार्च था उसको कैंसिल किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया, जो कि खुश आइन बात थी। एक आप कह सकते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट ज़रूर था अदालत की जानिब से, लेकिन उस वक्त के लिहाज से वो फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। और आज फिर जब हुकूमत को ये खौफ है कि जो इमरान खान है वो दोबारा इस्लामाबाद की जानिब चढ़ाई कर रहे हैं और हुकूमत को पहले से अंदाज़ा है कि किस हद तक तैयारी के साथ इमरान खान अब की बार आ रहे हैं। और अब की बार इमरान खान के जो कारकुनान, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस्लामाबाद के अंदर ऑलरेडी हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, KP हाउस, पंजाब हाउस, इवन मरी के अंदर भी। उस खौफ से अब जो वफाकी हुकूमत है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये एक प्रेशरिंग टैक्टिक अपनाया है। इमरान खान को प्रेशराइज़ करने के लिए उन्होंने ये कोशिश की है और साथ साथ उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को रोकने का एक अबूरी हुक्मनामा भी जारी कर दे, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने यकसर मुस्तरद किया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि एंटीसिपेशन, एक क्या सराई के ऊपर हम कैसे एक फ़ैसला कर दें। आप कह रहे हैं लॉन्ग मार्च आ रहा है, कहाँ है लॉन्ग मार्च, हमें लॉन्ग मार्च दिखाएं तो सही। फ्लड का जिक्र किया अटॉर्नी जनरल ने, कहा कि फ्लड हमारे जब दरवाजे पर आ पहुंचेगा तब हम उसको एड्रेस करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले ये तो बताएं फ्लड है कहाँ पर, कहाँ से आ रहा है। अभी तक तो कुछ सामने है ही नहीं। मॉब की बात आप कर रहे हैं, मॉब कहाँ पर है वो गिरोह, कहाँ पर है वो लोग जो हज़ारों की तादाद में इस्लामाबाद आ रहे हैं, पहले हमें वो तो दिखाएं। और कौन सी कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं हमें उनसे आगाह करें। अटॉर्नी जनरल साहब, आप तैयारी के साथ यहाँ पर आएँ। हम यहाँ पर समाअत के लिए बैठे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बैलेंस भी रखना है। हम एक फरीक को सुनकर फ़ैसला नहीं कर सकते, हमने दूसरे फरीक को भी सुनना है। और सुप्रीम कोर्ट सोई हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि सियासी अदाकार नहीं है हम लोग देख रहे हैं और जब भी किसी एक फरीक की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो हम लोग इंटरवीन करेंगे, चाहे वो छुट्टी का रोज़ हो, अदालत छुट्टी के रोज़ भी लगेगी। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को यहाँ तक अश्योरेंस दी। साथ उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये भी कहा जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स हैं, ISI, IB और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स आपको फ्राहम कर देते हैं, आप उन रिपोर्ट्स का जायज़ा लें और उसके बाद दोबारा तैयारी के साथ अब बुध के रोज़ आकर हमें आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने रखें और हमें कन्विंस करने की कोशिश करें। बज़ाहिर आज अदालत को कन्विंस करने में नाकाम रहे अटॉर्नी जनरल। किसी भी तरह की जो कार्रवाई है इमरान खान के ख़िलाफ़ उसके लिए कोई भी ग्राउंड्स आज उन्होंने नहीं दिए जिस पर अदालत जो है ये फ़ैसला करे कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि 25 मई की आप बात कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हम पब्लिक नहीं कर सकते और आपको भी हिदायत करेंगे कि आप उसको पब्लिक ना करें। लेकिन अपने साथी जजेस की इजाज़त से मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 300 लोग जो हैं वो एक्सप्रेस चौक, जिसको अमूमी तौर पर D चौक भी कहा जाता है, हालांकि D चौक वो है जो पार्लियामेंट के सामने है, ये D चौक, एक्सप्रेस चौक वो है जहाँ पर कंटेनर्स लगाकर इसको रोका गया है, जो संगम बनता है जो आपकी जिना एवेन्यू है वहाँ पर। उस चौक के ऊपर उन्होंने कहा कि 300
कारकुनान पहुँचे, 300 लोग पहुँचे, कारकुनान नहीं। और साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मेरी जो दानिश है, मेरी जो समझ है, मेरी जो रीडिंग है उसके मुताबिक, और साथ उन्होंने वाज़ह किया कि ये सिर्फ उनकी अपनी रीडिंग है कि वो लोग किसी प्रोसेशन का, किसी लॉन्ग मार्च का या किसी सियासी जमात का हिस्सा नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि वो लोग पाकिस्तान के आम शहरी थे, आम सिटीजन्स थे जो वहाँ पर आए। यहाँ पर कुछ लोग इनके चीफ जस्टिस के इस रिमार्क्स पर तनकीद भी कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस यहाँ पर जो अपना बायस है वो शो कर रहे हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस की अपनी समझ है, उन्होंने अपने विजडम में ये बात की है, हो सकता है उनकी ये बात ठीक भी हो। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने जिहाद की बात भी की कि जो इमरान खान है वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में हम लॉन्ग मार्च करेंगे और उसको वो जिहाद का नाम दे रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं और यूनिवर्सिटियों के अंदर खिताब भी कर रहे हैं। अदालती फैसले हैं कि यूनिवर्सिटियों के अंदर सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो नहीं हो सकती। बावजूद इसके जो इमरान खान साहब हैं वो सियासी सरगर्मियों में मुलविस हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, इदारों के अंदर। और दूसरी जानिब जब यहाँ पर बात हुई इलीगैलिटी, उन्होंने कहा है कि जब तक, चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक कोई इलीगैलिटी इमरान खान साहब, उनकी पार्टी या उनके लोग नहीं करते, हम उस वक्त तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। कोई भी जो इंटरिम आर्डर जो आप कह रहे हैं कि उनको रोकें, वो भी हम पास नहीं कर सकते। जो उन्होंने कुछ फैक्ट्स हैं, अटॉर्नी जनरल ने खुफिया रिपोर्ट्स के अंदर जो फैक्ट्स आए थे उनसे भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि एक्चुअल फैक्ट्स ये हैं कि हमने कुछ 7 सवालात किए थे, उनके जो जवाबात हैं वो भी काफ़ी तफसील से हमारे पास आ चुके हैं, आप भी उनका जायज़ा ले सकते हैं। उसमें हमारे सामने ये है कि 31 जो सिविलियन थे, शहरी थे, आम शहरी, वो ज़ख्मी हुए थे। 5 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनको जलाया गया था। और दूसरी साथ उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ एंटिसिपेटरी हैं, उसके ऊपर हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। और आप हमसे कह रहे हैं कि हम हिफाजती जो इक़दामात हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो लें, लेकिन उसके लिए पहले हमें दिखाएं तो सही वो मॉब कहाँ पर है। ये सवाल उन्होंने दोबारा किया और उन्होंने साथ साथ उनको ये भी कहा कि तैयारी के साथ वो आएँ अदालत के अंदर और हमें कन्विंस करने की कोशिश करें। यहाँ पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत की कि जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल हैं, तो ये बात अपने जहन में रखें और उनकी जो सैंक्टिटी है उसको बरकरार रखें। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप हमसे कह रहे हैं कि हम एक एंटिसिपेशन में, क्या आसाराई की बुनियाद पर एक फ़ैसला जारी कर दें, और इसमें तो हम एक वैक्यूम है उसके अंदर एक्ट कर रहे होंगे जो कि हमारी समझ से बालातर है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जो है वो ट्राइंग टाइम्स हैं, मुश्किल वक्त हैं, और इस मुश्किल वक्त के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन जो है वो निकालना होगा। और हमें जो है इस बात का इंतज़ार नहीं करना होगा कि जो सैलाब है, जो फ्लड है, वो हमारे घरों तक आ जाए और उसके बाद ही हम होस्ट के नाखून लें। इसके बाद यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को ये भी कहा कि हमारी जो अटेंशन है, जब भी हमारी जो तवज्जो है वो दरकार होगी, तो अटॉर्नी जनरल साहब ये बात आप अपने जहन नशीन कर लें कि हम लोग छुट्टी के रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को यहाँ पर लगाएंगे और जो मुद्दा है उस पर समाअत करेंगे। और इस कोर्ट ने जो है वो बैलेंस रखना है, इस कोर्ट ने तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखना है। चीफ जस्टिस ने इस बात पर ज़ोर दिया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने वो भी देखना है कि फ़ंडामेंटल राइट्स जो आईन पाकिस्तान है वो आम शहरियों को कुछ बुनियादी हकूक़ देता है। हमने ये देखना है कि कहीं वो बुनियादी हकूक़ सलब तो नहीं किए जा रहे, लेकिन साथ साथ उन बुनियादी हकूक़ को भी उन्होंने मशरूत किया है कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस के अंदर ही इन बुनियादी हकूक़ पर एक्ट किया जा सकता है। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने आज अटॉर्नी जनरल को भी दबे अल्फाज में, या जो वफाकी हुकूमत है उसको भी तंबीह की है कि हम देखेंगे कि कोई भी जो असरात मुरतब होते हैं पॉलिटिकल, उसमें अगर कोई भी जो सियासी जमात है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, वो अगर गैर कानूनी काम करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके भी जो असरात हैं उसको, उसका सामना करना पड़ेगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो एक जमहूरियत है ये एक लर्निंग प्रोसेस है, और आज जो जमहूरियत है वो जो इंसान के अंदर, जो लीडर्स के अंदर कई क्वालिटीज़ जो हैं वो उनको उजागर करता है, लेकिन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस के ऊपर आज अटॉर्नी जनरल ने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। और उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोसेस है ये मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाता है, और मैच्योरिटी जो है वो रिक्वायर करती है कि उसके अंदर जो अमल है वो किया जाए, जो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि अखलाकियात की यहाँ पर बात की जा रही है। और साथ साथ
उन्होंने अपने ऊपर एक बात को वाज़ह किया कि हम लोग जो हैं, हम लोग यहाँ पर हमारे पास एक जुडिशल अथॉरिटी है, हम लोग कोई पॉलिटिकल एक्टर्स नहीं हैं, हम किसी एक फरीक को सुनकर फ़ैसला नहीं कर सकते। हमने ये भी देखना है कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी की जानिब से क्या गैर कानूनी काम किया जाता है, क्या कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है, उस पर हम फैसला करेंगे। और दूसरी जानिब उन्होंने जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसकी भी बात की है कि हमने उसको भी इंश्योर करना है कि उसको जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दोनों फ्रीकैन को मिले। और साथ साथ उन्होंने अब समात के इख्तिताम पर वफाकी हुकूमत को कॉशियस, मोहतात और काम और पुरसकून रहने की भी हिदायत की है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें मालूम है कि आप नहीं चाहते कि स्ट्रीट्स के अंदर जो है वो झगड़े हों, लड़ाइयाँ हों और इस तरह के दंगे फसाद हों, इसी वजह से आप यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ये बात कही और साथ साथ उन्होंने ये भी अब उनको हिदायत कर दी है कि आप इन रिपोर्ट्स का एक दफ़ा जायज़ा लें और उस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अगर आपको कोई चीज़ ऐड करना है तो वो हमारे सामने आकर बुध के रोज़ ऐड करें। बज़ाहिर अब नज़र यही आ रहा है कि अदालत ने आज वफाकी हुकूमत की जो दरख्वास्त है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उस पर कान तकरीबन नहीं धरा और साथ साथ उन्होंने जो अबूरी एक रिलीफ मांगा था वो भी नहीं दिया गया। किसी भी तरह की जो खिलाफ वर्जी है आइन और कानून की वो साबित करने में आज अटॉर्नी जनरल नाकाम रहे हैं। और अब वफाकी जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने बात बावर करा दी है कि जो वफाकी हुकूमत है वो लिबर्टी पर है, उसको मुकम्मल आज़ादी है आइन और कानून की रोशनी में अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, एग्जेक्टिव जो पावर्स हैं उनको इस्तेमाल करे। अगर कोई गैर कानूनी काम करती है कोई भी सियासी जमात या कोई भी लोग तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन आइन के अंदर रहकर। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बावर कराया कि अगर हम देखेंगे किसी एक फरीक ने भी आइन या कानून की खिलाफ वर्जी की तो फिर हम इंटरवीन करेंगे। और बुनियादी तौर पर जो पहले हमने बात की कि मेरी जो दानिस्त है, मेरी जो नाक़िस समझ है उसके मुताबिक तो आज इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर होना बनता भी नहीं था, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑलरेडी यही 5 रुकनी लार्जर बेंच इस पर फैसला भी सादर कर चुका है। और अब अचानक जब इमरान खान साहब दोबारा इस्लामाबाद में आने की बात कर रहे हैं तो उस पर जो वफाकी हुकूमत है वो उसी पुराने एक मसले को जवाज़ बनाकर सुप्रीम कोर्ट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट इतनी सादा है कि वो उसको समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर भी कर रही है और एक तवील वक्त दे रही है अटॉर्नी जनरल को दलाइल देने के लिए। और उनके दलाइल पर फ़ैसला सुनाने या उसको खारिज करने की बजाय उनको मज़ीद मोहलत दी जा रही है। बुध तक अब इस मामले को जो मज़ीद लटका दिया गया है, समाअत मुलतवी की गई है। अब देखना ये होगा कि आइंदा समाअत पर क्या होता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।